हाँ दोस्तों, आप अमर कथा का दूसरा भाग सुनने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव कथा सुनाने के लिए बैठ गए। कथा सुनाने से पहले सारा वन प्रांत खाली करवाया। एक खोह में बांझ तोते का अंडा पड़ा रह गया और जैसे ही कथा शुरू हुई उस बांझ अंडे में जीव प्रकट हो गया। कैसी है कथा? बाबा जी कहते हैं, राम कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। राम कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। दुश्मन तो हमारे दो ही प्रकार के हैं, एक अंदर के, एक बाहर के। बाहर वालों को तो हम जानते हैं, देखते हैं, होशियारी भी कर ले जाते हैं, लेकिन अंदर वालों को हम जान भी नहीं पाते, धोखा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अंदर के दुश्मन हैं। लेकिन राम कथा एक ऐसी कथा है जो हमारे अंदर के दुश्मनों का विनाश करती है। 3-4 दिन तक तो सती जी हूँ करती रही, सो गई। वो अंडा बच्चा बन गया। उसने सोचा अगर हूँ बंद हो गए तो कथा बंद हो जाएगी, इसलिए उसने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। 3-4 दिन तक तो सती जी सोती रही, जगती रही। उसके बाद में सो गई। तोते के बच्चे ने हाँ करना चालू कर दिया। जैसे ही कथा 7वें दिन पूरी भई, जयकारा बोला जाता है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। चौंक गई, बोले का कथा हो ही गई? बोले हुई गई। बोले हम तो सुनी ना यही। बोले अरे फिर कथा किसने सुनी? भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके देखा, वो हुआ भागा। भगवान शिव उसके पीछे त्रिशूल लेकर के भागी। भागता जा रहा, ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया। अब वहाँ ब्रह्मा विष्णु क्या करे? महाकाल पीछे पड़ा। वेद व्यास की पत्नी छत पर खड़े होकर के सूरज महाराज को जल दे रही थी, पूजा अर्चना कर रही थी। नेत्र को बंद करके, मुट्ठी को बंद करके सूरज महाराज को पूजन कर रही हैं, वंदना कर रही हैं। जैसे ही ओम शब्द बोला तो वो मोह में घुस गए। बस भगवान शिव यहीं से लौट आए। ये तोते का बच्चा 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। जब माँ को परेशानी हुई तो कहा, भाई निकलो बाहर, कौन हो तुम? बोले ऐसे नहीं निकलेंगे, पहले हमें वचन दो कि संसार की आसक्ति हमें ना सतावे। बोले ठीक है, नहीं सताएगी। सुखदेव जी ने जन्म लिया। जन्म लेते ही नार बीमार शुद्धा भाग खड़े हुए। वेद अभ्यास पीछे बेटा को रोकते जा रहे, रुक जाओ बेटा, खड़े हो जाओ बेटा। खड़ा कौन है जब मोह माया है ही नहीं, संसार की आसक्ति है ही नहीं, फिर क्या? एक सरोवर के किनारे से होकर के निकले, कुछ देवियां नहा रही थी। सुखदेव जी भागते चले गए। वेद अभ्यास को देख करके देवियों ने कपड़े पहन लिए। बाबा ने कहा, देवियों, सुखदेव भागता चला गया, अरे वो नंगे था, तुम नंगे नहाती रही। बोली वो भागते गए हैं, वो हंस हैं और तुम परम हंस हो। हंस को ज्ञान है, दूध छोड़ दे पानी को पी ले। मैं तो ज्ञान में नंगी नहा रही हूँ। भक्तों, सुखदेव जी का जन्म हुआ है एक पद की लाइन। सोहर कहिए या कुछ भी कहिए, राम जन्म के समय का एक लाइन हम बोल दें आपको। और जब लड़का या लड़की होता है तो आप लोग जानते ही हो। और तो हर काम में साहित्य देखी जाती, मगर फिर जहाँ काम में साहित्य नहीं देखी जाती। ढोलक बजने लगी। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। रघुबर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई।
महल महल में चहल पहल है, ऋतु बसंत सुखदाई, अवध राम नवमी सुहाई, रघुवर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। घर घर मंगल दीप मनोहर, अलिगन मंगल गाई, अवध राम नवमी सुहाई, रघुवर जन्म बधाई, अवध राम नवमी सुहाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आपने नारद उमा संवाद की कथा अति संक्षेप में हमने आपको दी है, सुना है आप लोगों ने। इस तरीक़ा से हमारे आगे प्रोग्राम और भी आते रहेंगे। एक बार जयकारा लगाएं भाई सभी लोग। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।